अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वज़ाइफ दे रहे थे, बहुत मेरी जिंदगी में बहुत फर्क हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे शौहर पहले बहुत गुस्से में रहते थे, लेकिन अब बहुत मोहब्बत से बात कर रहे हैं। आपने सूरह तारीख की आयत ये थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ने के बिल्कुल भी 10 दिन के अंदर बहुत फर्क हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आपने सूरत तारिक की जो आखिरी आयत पढ़ी, कितनी दफ़ा पढ़ी, कब पढ़ी, जरा ये बता दीजिए, क्योंकि और भी कई शौहर से तंग बैठी हैं बेचारी मजलूमान उम्मत। जी मैं असर और मगरिब के दरमियान मेरे को वक्त मिलता था, तो बस इसी में ज्यादा वक्त 25 मरतबा आप बताते थे, तो 25 मरतबा है जो पढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मैं बता नहीं सकती आपका मैं किस तरीके से शुक्रिया अदा करूँ। बचपन से भी मेरे बहुत गुस्से में रहते थे मेरे शौहर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एहसास हो रहा है बहुत फर्क हुआ। आपके शौहर आपके मुरीद बन गए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आप यकीन मानिए 10 साल से मेरे से दूर दुबई में रहते थे, लेकिन कभी तवज्जो नहीं दी थी कि बीवी बच्चे उनके साथ रहेंगे बोलते। अल्हम्दुलिल्लाह अब खुद ख्वाहिश कर रहे कि साथ में रहेंगे। बीवी शौहर को सिर्फ मुस्कुरा के देखे, थका मारा शौहर आया और बीवी बेचारी खुद ही मुंह पे 12 बजे है और उकताहट का शिकार है, और वो कहती है जिंदगी में सबसे ज्यादा गमज़दा मैं हूं। तो शौहर भी कहते ठीक है, तू भी संजीदा हो जा, मैं भी संजीदा होता, कहीं ऐसा ना हो थोड़ा सा बोले और झगड़ा ना हो जाए। अगर वो मुस्कुरा के देखे, हाय 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 हाय, फरमाया जन्नत की एक हूर है उस बीवी को जो अपने गमों को भूल के सिर्फ मुस्कुराए और मुस्कुरा के देखे कि ये शौहर बाहर का मारा, गमों का मारा, दुखों का मारा, पता नहीं नजरों को बचाता हटाता, जैसे भी मेरे पास आया मुस्कुरा के सिर्फ देखे, मुस्कुरा के बोले। और कितने बदकिस्मत शौहर हैं जो मुस्कुराहट को आज तक तरस गए हैं। मुस्कुराहट के देखे, पर मैं जन्नत की एक हूर है, फौरन अल्लाह से कहती है या अल्लाह ये औरत मुझे दे दे और मैं इसकी गुलाम बन जाऊं। होय होय, जन्नत की एक हूर है जो कहती है या अल्लाह ये औरत मुझे दे दे, ये बंदी मुझे दे दे, ये बंदी मुझे दे दे, मैं इसकी गुलाम बन जाऊं। और अल्लाह भी कहता है मैंने वादा किया ये बंदी मैंने तुझे दे दी। अल्लाह रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मेरी बीवी जब मुझे देखती है मुझे पाक कर देती है, मुझे पाक कर देती है। क्यों? कि मैं बीवी के जरिए ही तकवा पा सकता हूं। बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। बीवी के जरिए ही तकवा पा सकता हूं, बीवी के बगैर तकवा नहीं पा सकता। एक शख्स ने आके शिकायत की अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में, अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मुझे मुस्कुरा के नहीं देखती, कभी मुस्कुराहट नहीं दी। फरमाया अगर मुझे हुक्म होता मैं दूर से उसकी खबर ले। मेरे बंदा पास एक बंदा आके लड़ पड़ा, गुस्से में आया, मैंने खुद हाथ मिलाया, उसने ऐसे हाथ दिया ऐसे टेढ़ा करके, मैं क्या बंदा बदले आया है। बैठ गया, बीवी बात कर रही है, हजरत ये बताए ये बताए। मैंने जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बस इनकी बात सुने, आप इनकी बात सुने, ये मुझे लाई है। मैंने कहा भाई उसको जबरदस्ती आप क्यों लाई है, इनके अपने शौहर को जबरदस्ती क्यों लाई है? कहने लगे बस हजरत ये भी आपसे ना फैज पाए, ये आपके खिलाफ है। अच्छा, मैंने कहा आपकी शिकायत? उसने कहा जी मैंने आपको बीवी जो दी थी ये मलंगड़ी बनाने के लिए दी थी। यही है उसका। क्या मतलब? कहने लगे दिन रात तस्बीहां, दिन रात वजीफे, दिन रात मुसल्ला, घर के काम, इसने तो मुझे देख के मुस्कुराना ही छोड़ दिया। बस मैं, मेरी तन्हाई, मेरा मोबाइल और मेरा चार्जर, बस। कहने लगे औरत चौथी जगह, चौधरी हशमत अली साहब थे हमारे बुजुर्ग और थे, बड़े पुराने, बड़ी अजीब बातें कहते थे। एक बार फरमाने लगे औरत चौथी जगह जाके अपने शौहर को मानती है। पहले कहती तू कौन है? मेरा अब्बा अम्मा जी है, सदाजी में, अब अम्मा बूढ़े हो गए, मर खप गए या खुद मोहताज हो गए। फिर कहने लगे तू कौन है? मेरे बहन भाई जी हैं। बहन भाई अपनी में पड़ गए। फिर उधर यूनियन जवान हो गई, औलाद। कहा औरत की यूनियन होती है, औलाद उसकी यूनियन होती है। कहते तू कौन है? मेरे बब्बर शेर का गुरु जी, मेरी शाला सदाजी, मेरे बब्बर शेर। फिर बब्बर शेर की अपनी बब्बर शेरनी आ जाती हैं, वो अपने बब्बर शेरनी में चले गए। कहने लगे, फिर आखिर में कहती है मैं और मेरा बुड्ढा हम दोनों ही तो हैं, मैं और मेरा देखो ये बुड्ढा हम दोनों ही तो हैं। चौधरी साहब कहते थे अल्लाह के दर्जे बुलंद करे, कहते थे चौथी जगह जाके मानती है, और वो किस्मत वाली होती है जो पहले दफा कहते हैं ना 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 यही मेरा इंतखाब है, यही लाजवाब है। जब मुस्कुराहट कोई तरस जाए हर वक्त, मुझे बार कहता है, फिर जब भी आते मेरी बीवी परेशान बैठी है, सब कुछ नेमते हैं पर परेशान है बेचारी, अल्लाह ही जाने कि क्या परेशानी है। जिंदगी तो हालात का नाम है, परेशानियां तो जिंदगी में बंदा सोचता ही रहता है, आती जाती रहती है, और बंदा अपनी जिंदगी से मुस्कुराहट नहीं निकाले और होर के वादे को ही छोड़ दे। अस्सलाम वालेकुम, जी बताइए। और सूरत तारीख की आखिरी आयत पढ़े तो शौहर ऐसे लगता है जैसे ना आपके साथ मतलब सारे मसाइल हल हो जाते हैं। एक तो जो आप 11-11 वाला अमल बताते हैं ना, जी जी, उससे तो लड़ाई झगड़े वैसे ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये होता है सूरत तारीख की जो आखिरी आयत मैंने 2-3 दिन से पढ़नी शुरू की है, तो उससे प्यार मोहब्बत में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। पहले वजीफे से कौन सी लड़ाई किस वजीफे से खत्म होती है? हकीम साहब 11-11 वाला अगर अमल करें ना तो लड़ाई नहीं होती, वरना शौहर से छोटी छोटी बात से मसला हो जाता था। क्या अमल अब करें? नहीं होता। 11-11 हकीम साहब 11 बार जो आप बताते हैं दुरूद इब्राहिम, 11 बार सूरत फलक, 11 बार सूरत नास, 11 बार सूरत इखलास और 11 बार वो जो है आयत करीमा, ये पढ़ने से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं है, सुकून आ जाता है। और जो सूरत तारिक की आखिरी आयत है उससे क्या होता है?
हकीम साहब उसी तरह से लगता है कि अगला बंदा वैसे ही आपकी कैद में आ जाता है, आप जैसे कहते हैं वो वैसे ही करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, पहली दफा किसी माई और से हकीम सुना कि साहब- कैद में आ जाता है। अल्लाह, हकीम साहब अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं मुझे पढ़ते हुए। अच्छा वो अब आपकी कैद में है? जी हाँ जी बिल्कुल, अब तो ऐसे ही लगता है 3 दिन से। अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।